तो बोलिए अथर्वदेव महाराज की जय। ऋषि ब्रह्मा देवता सूर्य हृदय रोगस्य च छंद अनुप्रष्टम। तो ये व्याधिग्रस्त मानव मेरे हृदय में जलन पैदा करने वाला हृदय रोग, पीलिया रोग स्थित शरीर में पीलापन सूर्य की ओर चला जाए और हरित वर्ण रक्त संताप उस शरीर को निकालकर अति शीघ्रता चला जाए। इस गौ रक्त वर्ण और रक्त वर्ण मैं तुलसी तुमसे घबराकर पूर्ण रूप से स्वस्थ करता हूँ। हे रोगिन, मैं लंबी उम्र एवं स्वास्थ्य के लिए तुझे रेणु संबंधी रक्त रंग को ढकते हैं। इस तरह से मनुष्य पाप से अलग कमला ध्यान व्याधि जन्मे और हरिदर्पण और हरिद्वर्ण से अलग हो जाए। और देवताओं को लाल वर्ण वाली कामदेव आदि गायें हैं, उनसे जो लाल वर्ण वाली गाय हैं वो 2 प्रकार की गायों का रक्त वर्ण और यौवन से प्राप्त कर तुझे इच्छा करने से अर्थात उज्ज्वल वर्ण सफेद से मिलते हैं और व्याधि पीड़ित रोग रुचित तेरे रंग को शुक्र कोष्ठ नामक पक्षियों से विद्यमान करते हैं। वो पीनत नामक हरा रंग पक्षियों को हरा ऋण करते हैं। बोलिए अथर्वदेव महाराज की जय। ऋषि अथर्वा देवता वनस्पत्या छंद अनुप्रष्टम। हे हरिद्रा नाम औषधि तू रात में उत्पन्न हुई है और रोगग्रस्त मानव आनंद विभूत होकर करने वाली राम भंडारा औषधि कृष्ण वर्ण वाली और यह औषधि अधग्रस्त वाली नील औषधि रात्रि में उचित हुई हरिद्रा और औषधियों से तू कुष्ठ व्याधि आदि अंगों में रंग दो, यानी कि कुछ रोग पतन इससे अपने रंग में ऐसा नियमित कर दो तो और श्वेत कुष्ठ रोग शरीर में विलुप्त कर दो और रोगों को पूर्णतः लालिमा प्रदान करे। तो जो पहले बताई गई थी ये पीलिया के लिए, तो जो पीलिया की दवा बताई गई थी यह औषधि जन्मे मतलब औषधि जन्मे हरिद्रण मतलब वो लटजीरा की पत्तियां पीसकर पीलिया में दी जाती हैं, उसी में व्याख्यान किया गया। और इसमें ये दिया गया जो कुष्ठ रोग होता है तो ये जो विष्णुकांता के फूल होते हैं वो नीले वर्ण के होते हैं, वो रगड़ कर लगाने से जो फूल दाग होते हैं वो खत्म हो जाते हैं, रोग का पतन होता है और रंग की विमुक्ति कर दो। औषधियों से श्वेत कुष्ठ रोग शरीर को विलुप्त कर दो। इस रोग में पूर्णतः लालिमा प्रतिष्ठ करें। औषधि श्वेत वर्ण वाले दूर कर दो और फिर स्पर्श न कर सके। इसी औषधि को रचित होने से स्थान काला हो जाता है और तो संपर्क काला कर देती है, अतः असित रंग वाली ऐसा स्वभाव प्रगति का है। तू कुछ धब्बे व्याधि रूप में खत्म कर दे। अस्थियों के हड्डियों की त्वचा को मांस अधिक त्वचा समाहित कर दे। कुछ कुष्ठ रोग और मंत्रोपचार द्वारा मैं समाप्त कर दिया है। तो वो कुष्ठ रोग जो होता है तो जो विष्णुकांता के फूल होते हैं सफेद और नीले कलर के, वो कुष्ठ रोग में अगर लगाया जाए रगड़ के और उनकी पत्तियां रगड़ के लगाई जाए तो फूल दाग खत्म हो जाते हैं। तो इसी के बारे में व्याख्यान किया गया है। मैं थोड़ा थोड़ा सभी को बताती भी जाऊंगी और मैं पढ़ती भी जाऊंगी, तो आप सभी लोग ग्रहण कीजिएगा। तो श्री राधे राधे। और मैं अथर्ववेद का पाठ कर रही हूँ, तो सभी लोग ध्यान, जिसको दवाओं के बारे में जानकारी लेनी हो तो पूरा वॉच टाइम करिए तो सभी को मालूम होगी।
तो सभी को राधे राधे। हरि ब्रह्मा देवता असुरी वनस्पतय छंद अनुप्रष्टि पंखी। हे औषधि, तुम अति सुंदर पंख वाली गरुण के पित्त की है और असुरी माया पित्त गरुण आकर को जीत लिया है। विजय व्यास औषधि स्वरूप बना दिया है। मासुरी माया रूप सुधारती है। असुरी माया नरों को कोड़ अचित बनकर नील औषधि को आप पित्त से बनी थी। जो ये खाने से पित्त दूर हो जाते हैं। जो ये विष्णुकांता की नीली पत्तियां होती हैं उसको खाने से पित्त दूर हो जाते हैं। इस तरह इसका पान करना चाहिए। इसे कुष्ठ रोग को दूर करने वाली औषधि रूप में आप किया था और ऐसी औषधि को अब भी हम कुष्ठ रोग को नष्ट करने में, दूषित त्वचा को कोड़ में भी यूज करेंगे। और इसी तरह मैं समान रंग वाला, तू समान रंग वाली है, अतः निकट से अपने आने वाले रूप को जैसा बना रहा वैसा श्याम रंग बना देना और सभी व्याधियों को ठीक कर देना। इसी तरह से कहा गया है। ऋषि वेग गिरा देवता यक्षमन संयोगिनी और छंद त्रिपुष्टम अनुपृष्टम। हे कष्टदायक एवं कठिनता जीवित करने वाले ज्वर। तो इसमें ज्वर के बारे में बताया गया है। धर्म पातक धर्मदाता एवं मनुष्य अग्नि यज्ञ करते हैं, वह अग्नि तेरा उत्तम स्थान है। इसलिए जीवन कठिनता से ज्वर तू अपने को धारण कर और अग्नि में अपने छिड़के उस जल को मेरे अंगों में शरीर में छोड़कर अग्नि से साथ बाहर चला जाए। हे दुखमय जो रोग तुम वायु उत्कृष्टा गुण युक्त शरीर आपार उत्पन्न हो जाता है, वह अग्नि उत्पन्न होती है। मनुष्य के शरीर में पीले रंग बदल जाते हैं और हुड्डू कहा, इसे तुम्हें हुड्डू कहा गया है। इस उष्ण जल से समित शरीर में उस स्थान में अग्नि समझकर अग्नि के संग बाहर निकल जाओ। जीवन में उसे बनाने के लिए तो दुख के कारण संपूर्ण शरीर में तृप्त करने वाले वरुण देव पुत्र एवं मनुष्य शरीर को पीला बना देता है। इस कारण डू नामक से पुकारते हैं। डेंगू डू कहा जाता है, उसे पुकारते हैं। तो ज्वर में आप तुम जन्म स्थान में उष्ण जल से शरीर को छोड़कर बाहर प्रस्थान करो और उन्नतशील बनाकर ज्वर को मेरा नमस्कार है और नमन करना चाहिए। इस तरह से दूसरे दिन आने वाला होता है वह तीसरे दिन होता है, फिर चौथे दिन ज्वर समाप्त हो जाता है। मैं नमस्कार करता हूँ। तो जो गिलोय की पत्ती होती, गिलोय की पत्ती और जड़ पानी में उबाल कर अगर पिया जाए तो उससे ज्वर समाप्त हो जाता है। तो इसमें गिलोय का भी बताया गया है। ऋषि ब्रह्मा देवता इंद्रदया छंद गायत्री इष्टम। हे देवता, सत्य द्वारा छोड़ा गया अस्त्र और अलग रखो और मारने के नुकीले पत्थर फेंक रहे मंत्र युक्त छोड़ा गया पत्थर हमसे दूर रहे। अंबर के इसे सूर्य देव में सखा हो, धन संपत्ति देव हो। इस तरह से इंद्रदेव हमारे मित्र हों और पृथ्वी पर जो सूर्य द्वारा धोखे से नियमित संयम से लीन है, उनके लिए मैं मारुति गणों से तेजस्वी हूँ और विश्वत पूर्ण सुख प्रदान करें। इंद्र आदि देवताओं को शत्रुओं द्वारा छोड़े गए शस्त्रों से अलग अलग करो और मुझे सुख प्रदान करो। इस तरह से दूर रखने से प्रदान आरोग्य और हमारे बाल बच्चों को सुख दे। तो इसमें तुलसी का भी कहा गया है। तुलसी की पूजा रोज करें, दिया दीपक जलावें और तुलसी की पूजा रोज करें तो आगे के धर्म कर्म बढ़ते हैं। और तुलसी की पूजा नित्य नियम ही करनी चाहिए। घर पर तुलसी होनी चाहिए। तो
ऋषि अथर्वा, देवता इंद्राणी, छंद पंक्ति। इस सर्पों को 21 प्रकार की जातियां हैं, नागलोक में निवास करती हैं। इन सर्पों में केचुलिया जो बेल की तरह लिपटी रहती है, वह दूसरों को अहित चिंतन करने से युद्ध में उपस्थित शत्रुओं को चक्षुओं को आच्छित करती है। शत्रुओं को हिंसा में समर्थ, धनुष समान, क्षीण शास्त्र और मारकाट करती है। वह चारों तरफ से बड़े हुए शत्रुओं को सेना संगठित हो कर्तव्य में सोच, सम्राट, देश, कोष आदि में खोदते हैं। इस तरह ये सामने आ न सके। तो जो सांप की केचुल होती है, अगर आप कहीं कोर्ट कचहरी में जाते हैं तो कोर्ट कचहरी में जाएं तो सांप की केचुल थोड़ी सी डाल लें तो आप कभी दिक्कत नहीं होगी। इसलिए सांप की केचुल रख के जाना चाहिए कोर्ट कचहरी में। अगर लड़ाई झगड़े में अगर आप लोगों को जाना हो तो सांप की केचुल लेकर जाएं। मैं बहुत संक्षेप में बता रही हूँ, तो आप सभी लोग, मैं बीच में बिल्कुल टिप की तरह देती हूँ, तो इस तरह है। तो आप लोग सभी लोग जानिए और पूरा वॉच करिएगा तभी जानकारी होगी। इस तरह से हम और सम्राट देश में हमेशा खोदते रहें। इस आक्रमण में विजय प्राप्त न कर सके, हार का निर्धन शत्रुवांश ऊपरी हिस्सा बलहीन होता है। और वैसे ठीक ही उसी तरह से सुरतों में सीख ही चले जाते हैं। लक्ष्य की ओर बढ़ो और अभिलाषी फल प्रदान करो, और इस तरह से पशुओं का शत्रु को हमारी सेना को पहुंचाओगे। और इंद्राणी सुरक्षा क्या, तो जो सांप की केचुल उससे प्रार्थना करनी चाहिए, हे नाग देवता, आपकी ये केचुल है, आप हमें हमेशा अपने कार्य में सफल कीजिए और हम आपको साथ में लिए हुए हैं। तो इस तरह से सारी सफलताएं मिलती रहती हैं। ठीक, तो बोलिए अथर्वदेव महाराज की जय। ऋषि चाता देवता ये अति ध्यान भग्न अनुप्रष्ट बैठी अग्निदेव रोग राक्षसों के समान करने से स्वर्ग से उड़कर उद्योग करने वाले राक्षसों को नष्ट करते हुए पुरुष आसपास आगमन कर रहे हैं। इस तरह पर छिद्रों, देशी पिशाचों आदि को प्रताड़ित करने वाले यातु धनों को नष्ट करो। प्राणधारियों और प्रतिकूल कर्म करने वाले आसुरी सेना को नष्ट कर डालो, और आसुरी प्रवृत्तियां सब कुवाक्य बोलती हैं तो राक्षसनियां संतान रूप में पुष्ट के कारण आरंभ करती हैं। और शत्रुओं को प्रजा का भक्षण करती हैं। हे पुत्र बहिन, ये राक्षसियां अपने पुत्र बहन पुत्रादि को भक्षण कर लेती हैं। एक दूसरे को खींचकर लड़ने मृत ग्रहण राक्षसनियां आपस में लड़ती हुई जीवन को अलग हो जाए। तो चलिए आगे चलते हैं। बोलिए अथर्वदेव महाराज की जय। ऋषि वशिष्ठ देवता एवं अथर्वशीर्षाणि छंद अनुपृष्टम। इस तरह से जिस समृद्धि पूर्ण मणि वृद्धि प्राप्त करती, उसके सहारे शत्रु उत्पीड़न तथा समृद्धि, अश्व, हाथी, ऐश्वर्य तथा सुख प्रदान करो। हे मणि, शत्रु सम्मुख जा हटे और होकर पराजित हो। ये हमारे समस्त प्रभाव जाकर युद्ध क्षेत्र से ग्रहण शत्रुओं को निर्वीर्य करें और इसको सुख समृद्धि प्रदान करें और सभी प्राणों की वृद्धि करें और तुमने लीन हो जाएं। इस प्रकार आकाशमान करती है वृद्धि रूप में आप इसे वसूल करने नष्ट करने वाली मणि को सुख समृद्धि दृष्टियों को पराजय करने वाली को बांधो। आप इस तरह आदित्य शत्रुओं का इच्छा से मेरी मंत्र वाणी प्रकट हो रही है, अतः मणि को धारण करने वाला शत्रुओं को हिंसा तथा
होऊं, इसलिए मंत्र प्रकट हुए और बाहुबल शत्रुओं का हनन करते हुए और मनवांछित फलों से संचित करने वाला राष्ट्र स्वामी एवं प्रताड़ित करने वाला शत्रुओं वीरों पर और प्रजाओं को नाश करने वाला स्वार्थमान बन सकूं। तो जिसके पास सांप की मरी होती है उसको तो कोई हरा ही नहीं सकता, चाहे राजा हो या रंक हो या कोई भी हो, उसको तो हरा ही नहीं सकता। वो वीर विजय प्राप्त करता है। अगर उसके पास मरी तो धन धान सब सुख संपदा सभी ईश्वर ऐश्वर्य और धन वृद्धि पुत्र पुत्री पुत्र वधु नाती पोते, अगर जिस व्यक्ति के पास मरी होती वो 7 पीढ़ी तक जीता है और उसके उसके कोई हानि नहीं हो पाती, इसलिए मरी इंसान के पास वो बहुत भाग्यशाली होता है। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलो अथर्वदेव महाराज की जय। हे इंद्रदेव, इस वासुदेव की आयु करने वाला मनुष्य सुरक्षा करो। हे धाता वर्तमान सावधानी पूर्वक ऐसा करो, मनुष्य सजातीय विजातीय शत्रु और मणिपन ग्रहण न करें, इस तरह से कोई भी समर्थ न हो सके। हे देवगण, तुम्हारे पिता और पुत्र समय पर दुर्गम इस तरह से आकृष्ट हूँ और आयुष कामना करने से संकटों को बचाने से आयु स्थिर होता है। देवगण, तुम संसार में रहते हुए अनादि देव भूखंड निवास करने वाले वायु, तुम अरिच विरण क्षीण 33 करोड़ देवता औषधि भौतिक पशुओं को निर्माण करने वाले आयु वृद्धि जीवित रखने वाले मृत्यु के कारण जो याद कारणों को हटाओ और इस तरह से प्रयोग करने से सभी देवताओं को 3 भाग किए जाते हैं। इस तरह से जिसका भोग और अग्नि होती है, हवि का भोग है, जो देवता अग्नि कहीं भी अन्न गिरे तो हवि भक्षक बलिहार आदि दिशाओं में स्वामी देवता अन्य सब वायु चाहने वाले आयुष वृद्धि करने वाले सभी समीप बैठने वाले नियुक्त करता हूँ। तो इंसान जब खाना खाता है, मैं बिल्कुल संक्षेप में थोड़ा सा जितना पढ़ूंगी उसका संक्षेप में थोड़ा सा जितना सा वर्णन करूंगी। जो अन्न खाता है, जो जमीन में अन्न गिरता है उसको कभी नहीं खाना चाहिए, वो राक्षसों के लिए निकल जाता है। जितना जमीन है तो राक्षस के जब हम लोग खाना खाते हैं तो हमेशा भोग लगा के तुलसी दल लगा के खाना चाहिए, क्योंकि जब हम लोग खाना लाते हैं तो खाना को अकेले कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक किचन में रखा है तब तक रखा रहे। जब कोई मनुष्य थाली निकल जाए परस जाए तो सीधे मनुष्य के सामने ही आनी चाहिए, नहीं तो मनुष्य के जो प्रेत आत्माएं होती हैं अगल बगल थाली तुरंत लेने आ जाती हैं। तो जब पुरुष बैठा हो या स्त्री बैठी हो तभी उसके सामने खाना लाना चाहिए, नहीं तो जितने असुर लोग हैं वो खाने में वास कर लेते हैं और जो जितना जमीन में गिरता है तो समझ लीजिए सब असुर लोग ही खाते हैं। इसलिए खाना की थाली पहले नहीं, जब कोई आ जाए तभी रखनी चाहिए। बोलिए अथर्वदेव महाराज की जय।